हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। एग्जाम की प्रिपरेशन, हमारे दिसंबर अटेम्प्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों चल रही है। और आज अभी इन्हीं एग्जाम को लेकर एक छोटी सी अपडेट हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है। एमटीपी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के रिलीज करे गए हैं और इसमें दोबारा से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा चेंज हमारे इंस्टीट्यूट ने करा है हमारे एग्जाम के पैटर्न को लेकर। अब एग्जाम के पैटर्न को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों हम ऑलरेडी जानते हैं कि सर हमारा जो पेपर है दो पार्ट में डिवाइडेड है। सीरीज ए जिसमें हम एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं और उसके बाद हमारे जो अदर बड़े क्वेश्चंस होते हैं 75 मार्क्स में कवर होते हैं। दोस्तों यहीं पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमारे इंस्टीट्यूट ने करी है और एग्जाम की प्रिपरेशन आपको इसी पैटर्न से, इसी तरीके से करनी होगी। बहरहाल इससे आपकी प्रिपरेशन के, आपकी मेथोडोलॉजी पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पैटर्न चेंज हुआ है, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। पैटर्न के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस है दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। टैक्सेशन के पेपर में क्या क्या चेंजेस हैं, ओके। इसको लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई यार हमारा पूरा का पूरा जो तरीका है हमारी प्रिपरेशन का बिल्कुल बेकार हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैटर्न को मैं फटाफट से आपको डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। क्या है सबसे पहले? यस, ऑब्वियसली सेक्शन है, ठीक है। टैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, हम जानते हैं डीटी आईडीटी एक साथ है तो ज्यादा कुछ नहीं है। सेक्शन ए में इस बार क्या करा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, इन सबको मिक्सचर ना करके ओनली एमसीक्यूज दिए हैं। राइट, ओनली आपके एमसीक्यूज पर फोकस करा गया है। ना कोई फिल इन द ब्लैंक्स है, ना कोई एमसीक्यूज है, ना ही कोई मैच द फॉलोइंग आने वाला है अगर हम अपने एमटीपी की बात करते हैं। खास बात इसमें एक और चीज जो हमें देखने को मिली दोस्तों वो ये कि इस बार 15 एमसीक्यूज है हमारे, कितने? 15 एमसीक्यूज है और हर एमसीक्यू की जो वेटेज है वो 2 मार्क्स की है। तो आपके 30 मार्क्स एमसीक्यूज में कवर होने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। 30 मार्क्स एक बहुत बड़ा नंबर होता है हमारे एग्जाम में। अगर हमने अपनी प्रिपरेशन एवरेज भी रखी है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एवरेज की, तब भी आप अपने एमसीक्यूज में 20 प्लस बड़ी आसानी से सिक्योर कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। हां, जब मैं इंस्टीट्यूट का पैटर्न देख रहा था, जो क्वेश्चंस वगैरह भी हमने डिस्कस करें, इसकी पूरी की पूरी सॉल्व जो क्या नाम है क्लास है, मैं जल्दी चैनल पर लेकर आऊंगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए। हाँ, चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको उस क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पर मिल जाए। जब मैं यहां पे एमसीक्यूज के पैटर्न देख रहा हूं, मेरी आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि एमटीपी के क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को बेस मत मान लीजिएगा। थोड़े टाइम पहले रिजल्ट आया था, रिजल्ट में ये काफी बवाल हुआ कि यार ये रिजल्ट इतना टफ निकाला है, परसेंटेज कम कर दी है, आगे क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसको लेकर मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि आपको अपनी स्टडी का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना होगा। कंपटीशन बड़ा है, रिजल्ट कम है, तो अपने आप को ऊपर लाने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जिस लेवल पे, जिस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन हुए हैं दोस्तों, वो मजेदार नहीं है। मजेदार से मेरा मतलब है ठीक है आपके सिलेबस का है, लेकिन इसको थोड़ा और डिफिकल्ट एक्सपेक्ट करके आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। एग्जाम पर क्वेश्चन का लेवल ये रहेगा नहीं, इसे बिल्कुल भी सोचकर प्रिपरेशन नहीं करनी है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें जो क्वेश्चन का पैटर्न, इसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, सिंपल एक सेट ऑफ वाला केस यहां पे आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये डेप्रिसिएशन का सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो जो क्वेश्चंस का यहां पर स्टैंडर्ड है, जो 15 क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। रही बात बाकी के कंटेंट की, वो दोस्तों और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। सर कैसे इंटरेस्टिंग हो गया जरा बताइए। सेक्शन बी पहले 7 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 5 करने थे, ठीक है, वो नॉर्मल होता था, ओके। लेकिन उसमें कोई 12 नंबर का, कोई 8 नंबर का, कोई एक पूरा बड़ा क्वेश्चन, इस तरीके से 4-4 मार्क्स के डिवाइड कर दिए। ऐसे इस तरह से कैटेगरी होती थी। लेकिन इस बार पैटर्न वही है, पैटर्न वही है। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन यानी कि 14 मार्क्स ईच, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और यहां पर डिवीजन दोस्तों कुछ इस तरीके से किया गया है कि 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, फिर 7 मार्क्स, फिर 7 मार्क्स, फिर 7 मार्क्स, फिर 7 मार्क्स, 7-7 मार्क्स का कॉम्बिनेशन यहां पर तैयार हुआ है, 7-7 मार्क्स का कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है।
तो बहुत अच्छी बात यहां पर यह है, ठीक है, मैं इसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में देख रहा हूं। आप अब कमियां निकालने लग जाओ कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, अलग अलग प्रतिक्रिया आएंगी, उससे हो क्या जाएगा दोस्तों? आपके इस मॉडल टेस्ट पेपर को अच्छा समझने या बुरा समझने से हो क्या जाएगा? कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, पैटर्न यही रहेगा, इसको स्वीकारना है। स्वीकारने के बाद प्रिपरेशन इसकी तरह इसके अकॉर्डिंगली करनी है, और ये मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है और वो मान लीजिए पूरे 14 मार्क्स का है और वो पूरा ही आपको नहीं आता, या चांसेस है उसमें आपको मार्क्स कम मिलेंगे, अच्छे तरीके से नहीं आता, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। लेकिन 14 में से जब आपने 7-7 का कॉम्बिनेशन बना दिया और एक क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से आता है, तो पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है 50% मार्क्स अटेम्प्ट करने की एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो यहां पर ये जो पैटर्न चेंज हुआ, आप पूरा का पूरा फॉर्मेट देखेंगे तो कॉम्बिनेशन वही DT IDT के हिसाब से तैयार जरूर हुआ है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो 7+7 का है, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज है। तो यहां पर आप लोगों से दोस्तों, यहां पे आज मैं ज्यादा समय आपको नहीं लूंगा, सिर्फ आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। हां, इस पूरे के पूरे एमटी का सॉल्व जो क्लास है जल्दी इसी चैनल पर आ जाएगा। आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, इसे स्वीकारें, अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। इससे आपकी प्रिपरेशन पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जबरदस्ती कोई कह रहा कि इंस्टीट्यूट ने गलत करा, बेकार करा, बच्चों के साथ ऐसा करा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, सिर्फ सिंपल सा एक पैटर्न चेंज हुआ है। एक्सेप्ट इट और इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी स्टडीज। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आप पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में दोस्तों डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।